चलिए ठीक, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, किसी का माइक ऑन क्या? चलिए, अगर माइक ऑन है बंद कर लो। तो चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे आपके एपी का, और एपी का चैप्टर नंबर 5 आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जिसमें लास्ट क्लास में क्या किया था, जब पोल में आंसर कर दीजिएगा, ऑलरेडी आप सभी को पता है। तो एपी के एन पदों का योग, पहले एन पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था। एक दो क्लास हमने ये टॉपिक देखा था। इसमें क्या है कि बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टोटल हमने 3-4 टाइप के क्वेश्चन तो इसमें जरूर किए होंगे। तो इसकी बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा। 2 फार्मूला आपको पढ़ा दिया गया है, दोनों ही टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सारे टाइप्स को आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। 2 फार्मूला क्या क्या है? पहला फार्मूला एस एन का, एन पदों का योग में एस एन, अब तो याद हो ही गया होगा आपको, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो एक तो ये फार्मूला था आपके पास, सम ऑफ एन टर्म्स बोलिए या एन पदों का योग बोलिए। सेकंड फार्मूला क्या था आपका? एस एन का, n/2 इसमें भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर a प्लस एल रहेगा, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, पहला पद और आखिरी पद, ऐसा कुछ रहेगा। आखिरी पद पता रहेगा ये फार्मूला, आखिरी पद नहीं पता रहेगा, पहला फार्मूला यूज करेंगे, दोनों ही सही है। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। इसमें कोई रिकॉल नहीं कर रहे हैं, लास्ट क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट किया था और इसके कई बार हमने रिकॉल किया भी है। ठीक है, तो आज एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके किताब में दिया हुआ, आपके एनसीईआरटी बुक में, उस पर डिस्कशन करते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट रिलेशन? छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो क्या है रिलेशन, क्या कहता है? अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर S4, S4 का मतलब क्या कहोगे आप? किसी भी एपी के लिए S4 का मतलब क्या होगा? बोलिए, मैं उसका बस मतलब जानना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं लिखूं ना, हाँ हाँ बोलिए, अगर मैं लिख रहा हूँ A4, इसका मतलब क्या होगा? हाँ, पहले 4 पदों का योग 4 हो। ये A4 का मतलब क्या हुआ? चौथा पद। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? चौथा पद। लेकिन मैं S4 लिख दूं तो आप कहेंगे सर पहले 4 पदों का योग। ठीक है, पहले 4 पदों का योग, या मतलब जोड़ना। तो इसका मतलब S4 का मतलब हम कह सकते हैं क्या सर? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। बताइए, A1 मतलब पहला पद, A2 मतलब दूसरा, A3 मतलब तीसरा, A4 मतलब चौथा पद, इन चारों को जोड़ दीजिएगा। तो किसी भी एपी के लिए मैं S4 लिखूं तो आप कहें सर पहले 4 पदों का योग, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। अब मैं आपसे पूछूं कि S3 का मतलब क्या होगा? फिर S3 का मतलब क्या है? पहले 3 पदों का योग, मतलब 2 प्लस A3। तो अगर हम आपसे बोलें कि S3 बताइए, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 हो जाएगा। अब मैं S4 में से अगर S3 को घटा दूं, मैं क्या कर रहा हूं? S4 पहले 4 पदों में से पहले 3 पदों के घटा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप सिंपली लिखिएगा, S4 कहने का मतलब सर क्या होता है? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ठीक है, इसमें से आप घटाना क्या चाह रहे हो? आप घटा रहे हो S3 को। S3 घटाने का मतलब सर A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, अब इसको अगर मैं पूरा ओपन करूं ब्रैकेट को, तो यहां पर क्या लिखेगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ठीक है, माइनस, ये ध्यान दीजिएगा सभी के आगे प्लस का साइन है और ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, तो सारा का साइन चेंज कर लेगा, ये बन जाएगा माइनस का A1 माइनस का A2 माइनस का A3। ठीक है, अब यहां से अगर हम सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं सर ये प्लस का A1 है और यहाँ माइनस का A1 है। तो A1 में से A1 घटाएंगे तो 0 हो गया, 5 में से 5 घटाओगे 0 हो जाएगा। A2 में से A2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। A3 में से A3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो बच रहा है सिर्फ एक पद, और वो एक पद क्या बच रहा है? A4। तो हमने ये देखा कि S4 में से S3 जब घटाया तो आपका A4 बच रहा है। ये क्लियर है सभी का कि हमने किस तरीके से ये निकाला? ये बताओ। तो S4 में से जब S3 घटाया तो हमारा A4 आ रहा है। मतलब 4 पदों के योग में से, समझिएगा, पहले 4 पदों के योग में से पहले 3 पदों को घटा दे तो ऑफ कोर्स चौथा पद आ जाएगा। ठीक है, मैं भी बोल रहा हूँ 1 2 3 4 नंबर लिखकर, 4 नंबर लिख के पहले 3 नंबर को आप मिटा दीजिए। ठीक है, तो लास्ट वाला नंबर बच जाएगा ना आपका, चौथा वाला नंबर बच जाएगा आपका, चौथा वाला नंबर बच जाएगा, तो A4 बच रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सर A4 का वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो आप, चौथा पद क्या होगा? चौथा पद के लिए एक चीज और हम लिख सकते हैं, A4 बराबर S4 माइनस S3। मतलब कभी भी अगर हमें
दो लगातार पदों का योग दे दिया, मतलब 4 पदों का योग और 3 पदों का योग, तो चौथा पद निकालने के लिए S4 में से S3 घटा देंगे। ठीक है, तो यही आपका एक फॉर्मूला के रूप में लिखा जाता है, चौथा पद बराबर प्रथम 4 पदों का योग माइनस प्रथम 3 पदों का योग। क्लियर? बताइए, यहां तक क्लियर है? यस सर। चलिए इसको और डिटेल में अलग अलग फॉर्म में सीखते हैं कि क्या क्या इसमें और लिख सकते हैं हम लोग। जैसे ये तो आपने सीख ही लिया। यहां पर मैं आपसे बोलूं कि मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है A9। ठीक है, A9, तो A9 को क्या बोलेंगे? देखिए यहां पर 4 है तो यहां पर भी 4 है, तो आप बोले सर S यहाँ 9 है तो S9 आ जाएगा, माइनस S कितना, यहाँ पर क्या आएगा बोलो? सर जी 8 है। 8 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो यहाँ 3 है। ठीक है, एक कम है, तो यहाँ पर क्या करें, 9 पदों में से पहले 9 पदों में से अगर मैं पहले 8 पदों को घटा दूं तो 9वां वाला पद आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहिएगा, मान लो सर 1 से 9 तक लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से अगर पहले 8 पदों को घटा दूं तो बचेगा 9वां पद। ठीक है, तो हम कहेंगे सर 9वां पद क्या होगा, पहले 9 पदों में से पहले 9 पदों में से पहले 8 पदों को घटाइएगा तो 9th वाला यानी सबसे आखिरी वाला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं लिखता हूं A20 बराबर, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, योग के फॉर्म में? S20 माइनस S19। बहुत बढ़िया, तो आप कहेंगे सर 20 पदों के योग में से पहले 20 पदों के योग में से पहले 19 पदों को घटा दीजिए, आपका 20वां वाला पद निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाता है। एक जनरल फॉर्म में क्या लिख देते हैं, अगर हमें SN निकालना हो, सॉरी SN नहीं AN निकालना हो, AN निकालना हो तो सिंपली क्या बोलेगा सर, nवां पद के लिए पहले n पदों का योग। देखिए यहाँ पर 20 था तो आपने यहाँ भी 20 ही लिखा, तो यहाँ n है तो यहाँ भी n ही रहेगा। इसमें से माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर 20 है तो यहाँ से 20 से एक कम है, ये 20 है और ये 20 माइनस 1 है ना, तो यहाँ पर अगर n है तो यहाँ पर n माइनस 1 रहेगा। क्लियर? तो हम सिंपली लिख सकते हैं an बराबर Sn n पदों का योग माइनस Sn माइनस 1। अब ये फॉर्मूला याद करना जरूरी है क्या? नहीं, याद करना जरूरी नहीं है, रटना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल रटना नहीं है। इस फॉर्मूला का मतलब समझ लीजिए, बस ये फॉर्मूला ज्यादा जरूरी नहीं कि आप याद ही करिए। ठीक है, सिंपली आप ये समझिए कि अगर मुझे कभी बोला जाए 20वां पद तो आप सिंपली बोलिएगा सर S20 में से S19 घटा दीजिए। ठीक है, अगर ये समझ लो तो काफी है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लिखा गया है यहाँ, जिसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1, यहाँ पर Sn क्या है, n पदों का योग, Sn माइनस 1 n माइनस 1 पदों का योग है, n nवां पद है। ठीक है, चलो मैं अगर ऐसा पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए S20 माइनस S19, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, A1, ऑप्शन B A19, ऑप्शन C A20, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या बोलिएगा? ठीक, तो बहुत क्लियर बात है। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सर पहले 20 पदों में से पहले 19 पदों को घटा दे, 20 पदों में से 19 पदों को घटाएंगे तो एक पद बचेगा, लास्ट वाला पद बचेगा, और यहाँ पर आएगा आपका A20। ठीक है, बड़ा वाला आएगा। ठीक है, ऐसा मत करना कि 20 में से 19 घटा दीजिएगा, यहाँ पर नंबर नहीं घटाना ना, ये मत करिएगा 20 में से 19 घटा दिया और यहाँ पर A1 या फिर कुछ लिख दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 20 पदों में से 19 पदों को घटा दें तो 20वां पद बच जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ S38 माइनस S37, क्या आएगा बताइए? पहले 38 पदों में से पहले 37 पदों, 38 या A38? A38। A38, तो आप सिंपली बोलिएगा सर पहले 38 पदों में से पहले 37 पदों को घटा देंगे तो सबसे लास्ट वाला पद बच जाएगा, और यहाँ पर जाएगा A38, 38वां पद बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर 38 तक लिख करके पहला 37 को हम डिलीट कर दे, मिटा दे, तो 38वां लास्ट वाला नंबर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़ा वाला रहेगा वही आपका बचेगा। तो हमेशा इस तरीके से लिख के थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। S100 में से S99 घटाओगे तो आपका A, इसमें जो बड़ा है वही लिख दीजिए। ठीक है, 100 जो बड़ा वाला रहेगा वही बचेगा। ये तो क्लियर है। अगर क्वेश्चन आपका देखो लैंग्वेज के फॉर्म में ऐसे पूछ सकता है कई बार, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, किसी एपी का 10 पदों का 10वां पद ज्ञात करिए। ठीक है, अच्छा फाइंड आउट करना 10वां पद, 10वां पद ज्ञात करिए, और 10वां पद को हम A10 लिख देते हैं। ठीक है, A10 का वैल्यू बताना है। यदि प्रथम 10 पदों का योग 235 है,
मतलब बोल रहा है S10 आपका 235 है और प्रथम 9 पदों का योग 220 है, मतलब S9 का वैल्यू आपका 220 है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि A10 बताइए कितना होगा, है ना, और 10 पदों का योग S10 का वैल्यू दे दिया 235 और A9 का वैल्यू कितना दे दिया 220। A9 नहीं, सॉरी S9 का ही दिया ना वैल्यू, S9 बराबर 220। 220 क्या है S9, 9 पदों का योग। तो मुझे बताइए 10वां पद कितना आएगा। सर जी 235। नहीं, 10वां पद कितना आएगा। 235 तो 10 पदों का योग है ना, बोलो। चलो मुझे बताइए अगर मैं S10 में से S9 को घटा दूं तो कितना मिलेगा। 10 पदों के योग में से A10 मिल जाएगा ना, तो आप क्या बोलोगे सर A10 कैसे लिखते हैं। पहले 10 पदों के योग में से पहला 10 में से पहला 9 को घटा देंगे, 10वां वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो लॉजिकल थोड़ा समझिए यहाँ पर, 10 पदों के योग में से 9 पदों के योग घटाइएगा तो 10वां पद मिल जाएगा। S10 का वैल्यू आपका दे रखा है 235, बड़ा वाला में से छोटा वाला बस घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। 235 में से 220 घटाइएगा, A10 आ गया। 235 में से 220 घटाइए, आपका आंसर 15 आ जाएगा। 15 बराबर A10। क्लियर है, तो A10 का वैल्यू 15 आ गया। क्लियर। यस सर। ठीक है, फॉर्मूला अपने जगह पर है। यहाँ पर आपको देखना, यहाँ पर आपको नहीं घटाना था, सिंपली आप क्या बोल सकते 10वां पद और 9वां पद में से ये बड़ा वाला जो रहेगा वो यहाँ पर लिख दिया A10। S10 माइनस S9 बराबर A10। लेकिन इस S10 का वैल्यू कितना है 235, S9 का वैल्यू कितना है 220, तो 235 में से तो 220 घटाएंगे ना, तब हमारा A10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन में देख रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ पहले 50 पदों का योग S50 का वैल्यू में दे दिया 189। मैं बोल रहा हूँ S49 49 पदों का योग आपको दे दिया 79। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए, या 179 लिख देता हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मुझे बताइए A50 50वां पद बताइए कितना होगा। नहीं अमर, ठीक से घटाइए। 189 में से 179 घटाओगे ना, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलेगा सर A50 बताना है। तो अगर मैं पहले S50 में से पहले 50 पदों के योग में से पहले 49 पदों को घटा दूं, ठीक है, पहले 49 पदों को घटा दूं, तो सिंपली बोलेगा सर 50 यहाँ 49, तो 50 पदों में से 49 पदों को घटाएंगे तो एक लास्ट वाला टर्म बचेगा, इनमें जो बड़ा है वही वाला पद बचेगा। तो A50 ये बड़ा वाला है, तो यहाँ पर A50 लिख देंगे। ठीक है, 50वां पद बचेगा, लास्ट वाला नंबर 50वां पद रहेगा। क्योंकि अगर मैं 1 से लेकर 50 तक लिख करके 1 से लेकर के 49 तक का संख्या को मिटा दूं तो लास्ट वाला बचेगा 50वां पद। ठीक है, अब 50 का वैल्यू कितना है 189 और S49 का वैल्यू कितना है 179। तो घटाइएगा तो आपका आंसर कितना मिल जाएगा, बड़ा में से छोटा घटाइए, आपका 10 मिल गया, तो A50। तो आप क्या बोलेंगे सर 50वां पद मेरा क्या है 10। सिंपल सा घटाया, आंसर आ गया। क्लियर। तो ये छोटा सा एक टॉपिक है, इससे क्वेश्चन कई बार 1-2 नंबर के आ जाते हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछिए, डाउट नहीं है तो बिल्कुल मैं पोल में क्वेश्चन पूछता हूँ। क्लियर, तो वाई लिख के बताओ, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर, चलिए क्वेश्चन है आपके पोल में, बोला गया किसी एपी के लिए फॉर एन एपी S10 माइनस S9 का वैल्यू क्या होगा। अगर मैं पहले 10 पदों में से पहले 9 पदों को घटाऊं तो इन चारों में से कौन सा आपको सही लग रहा है। पोल मैंने ऑन कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 21 आपका। S10 माइनस S9 इज इक्वल टू व्हाट। पहला 10 पद में से पहला 9 पद के योग को घटा रहे हैं तो क्या बचेगा। A1, A9, A10 या A19। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। कितने बच्चों का सही है। 6 बच्चों का सही है साहिल अभी। सर मेरा भी सही है। ओके, ये सही होना चाहिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ रहा हूँ एक तरीके से। अगर अपने फॉर्मूला को समझाए, हर चीज ना आपको थोड़ा
लॉजिकल सोचना। यहाँ पर क्या है कि 10 पदों के योग में से पहले 9 पदों के योग को घटा रहे हैं, तो बच क्या जाएगा? चलिए 20 सेकंड और रुकेंगे, इसमें बहुत ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है। 20 सेकंड में ट्राई करो कि सभी का आंसर आ जाए। 15 सेकंड। सर कितने का ठीक है? 9 सही है, 9 बच्चों का सही है। लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलिए पोल अभी मैं एंड कर रहा हूं और देखते हैं यहाँ पर कितने बच्चों का सही हुआ है, किस तरीके से आपका आंसर करना है अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। बोला क्या गया है सर, 10 पदों के योग में से पहले 9 पदों को घटा दीजिए। ठीक है, तो पहले 10 पदों के योग में से पहले 9 पदों को घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा सर? कोई एक पद मिल जाएगा। ठीक है, वन टर्म बचेगा आपका, कोई एक पद बचेगा। और वो कौन सा पद बचेगा? इनमें जो बड़ा है 10वां पद बचेगा। 10 में से 9 घटा करके 1 मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर नंबर नहीं घटते हैं। क्या बोलेगा सर? इसमें बड़ा जो है 10वां पद बच जाएगा। क्यों ऐसा होता है? ये 10वां पद का जो क्या होगा सर? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 A7 A8 A9 A10, इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा 10 पदों का योग मिल जाएगा। ठीक है, इन सभी को जोड़ने पर, करना नहीं ऐसे एग्जाम में, बस समझाने के लिए लिखता हूँ। S9 का मतलब 9 पदों का योग, और इसको घटाना है, मतलब पहले 9 पदों को आप इसमें से घटाइए। तो A1 A2 A3 A4 ये सबको घटा रहे हैं, ठीक है, 9 पद तक। ये लास्ट वाला बच जाएगा ना, तो पहला 10 में से पहला 9 को अगर डिलीट कर देंगे, हटा देंगे, तो लास्ट वाला 10वां पद बचेगा और ये A10 आपका बचता है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सब गलत है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में ही आएंगे और 1 नंबर में आएगा तो इसको कर लीजिएगा जल्दी से। ठीक है, चलिए, क्लियर है क्यों ऐसा हुआ? यस सर। सर तो ऑप्शन ए कुछ बच्चे कर रहे थे, ये ध्यान दीजिएगा, 10 में से 9 आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है 25वां पद ज्ञात करिए अगर 25 पदों का योग 1530 है और 24 पदों का योग 1500 है। ठीक है, ट्राई करो। चैट आपका बंद रहेगा, पोल ऑन है थोड़ी देर में। चलिए क्वेश्चन 22। क्वेश्चन को पढ़ा, मुझे दिख रहा है सर किसी एपी का 25वां पद ज्ञात करिए। ठीक है, मतलब A25 आपसे पूछ रहा है। यदि प्रथम 25 पदों का योग, योग कहने का मतलब S25 आपको दे दिया, कितना? 1530। प्रथम 24 पदों का योग 1500, होगा मतलब जी। भी आपको दे दिया। ओके, 1500। आपसे बोल रहा है 25वां पद बताइए। पच्चीस पदों का को जोड़ने पर 1530 मिलता है, 24 पदों को जोड़ने पर 1500 मिलता है। 25वां पद क्या होगा? और रिप्रेजेंटेशन को समझ लीजिए, A25 मतलब 25 मतलब 25 पदों का योग। जी कर दिया। ओके, नो आंसर आए अभी तक। अभी करिए, मैं वेट कर रहा हूँ, सभी का आता है फिर मैं बताता हूँ कितने बच्चों का सही है। 12 आंसर आए अभी तक। सर कितने का ठीक है? अगर ही बात करें 13 आंसर आए हैं, 13 में 8 सही है। चलिए तो 15 सेकंड और रुक रहे हैं, तो 20 सेकंड और रुकते हैं। सभी लोग जाकर आंसर कीजिए, बैठे मत रहिए। आसान सा क्वेश्चन है, 15 सेकंड और। टेन सेकंड। लास्ट 5 5 4 3 2 1। देखो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और आपका चैट ओपन रहेगा। डी तो किसी का भी यहाँ नहीं पर होना क्या चाहिए। बोलेगा? इसमें पर क्या बोल रहे हो? ये डी तो किसी का भी नहीं होना चाहिए था। डी तो नहीं होना चाहिए था किसी का। हाँ, डी कैसे कर रही है? एक बच्चे का शायद डी था ना, एक या दो बच्चों का था। तो 25वां पद चार चार पांच पूछा जनों जा का रहा था। था।
4-5 का था, ठीक है। A25 आपका पूछा जा रहा है 25वां पद क्या होगा, और बोल रहा है 25 पदों का योग, मतलब पहला से 25 पद को जोड़ेंगे तो 1530 मिलेगा, और पहला 24 पदों को जोड़ेंगे तो 1500 मिलेगा। तो हम फॉर्मूला क्या आपको बताएगा, A25 बराबर, या A25 से बेटर आप ऐसा समझ लीजिए कि सर अगर मैं पहले 25 पदों में से पहले 24 पदों को घटा दूं, 1 से लेकर के 25 तक लिख करके 1 से लेकर के 24 तक को हटा दे, तो 25वां लास्ट वाला मिल जाएगा ना, 25 बच जाएगा, तो लास्ट वाला नंबर आपका A25 बच जाएगा। इसी फार्मूला का यूज करिए। S25 कहने का मतलब आपका वैल्यू 1530 दे रखा है, तो यहाँ लिख दीजिएगा सर 1530 माइनस ये 1500 है, S24 1500, और यहाँ पर आ गया A25, तो 1530 में से 1500 घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एडिशन तो करना नहीं था, सर जी 30 फॉर्मूला में घटाओ था, तो 1530 में से 1500 घटाओगे 30 मिल गया, 30 का वैल्यू है A25, ठीक है। तो 25वां पद कितना आएगा, 30 आएगा, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? यस सर। तो इसमें हम Yes, घटाया sir. क्यों, तो 25 पदों का योग 1530 था, 24 पदों का योग 1500 था, तो 25 पदों का योग में से 24 पदों का योग को घटा देंगे, 25वां पद आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो इतना छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, इस टॉपिक से कर लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है हमारा, देखिए इसको समझिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं अच्छे वाले। प्रथम एन, हालांकि बहुत ही आसान है, ठीक है, वेरी इजी टॉपिक, छोटा सा। प्रथम एन धनात्मक, धनात्मक कहने का मतलब पॉजिटिव पूर्णांकों का योग, योग कहने का मतलब जोड़, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। चलिए अगर मैं बोलूं कि पहला पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, बोलिए। सर जी 1। 1, 0 क्यों नहीं बोला आपने, 0 क्यों नहीं बोला? क्योंकि सर 0 माइनस माइनस भी हो सकता है जी, प्लस भी। देखो आप ये थोड़ा सा गलत बोल रहे हो, 0 ना ही माइनस हो सकता है, 0 ना ही प्लस हो सकता है, ये मत बोलिए कि सर 0 नेगेटिव भी हो सकता है, 0 पॉजिटिव भी हो सकता है। 0 एक न्यूट्रल नंबर है, 0 नेगेटिव है क्या, नहीं नेगेटिव नहीं है। 0 पॉजिटिव है क्या, नहीं पॉजिटिव है नहीं है। तो 0 ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि 0 ना ही 0 से, देखो नेगेटिव क्या होता है ना, नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है और पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है। तो 0 तो ना ही 0 से छोटा है ना ही 0 से बड़ा है, 0 0 के बराबर है, तो हम कहेंगे सर 0 ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ठीक है। और हमें क्या लेना था, पॉजिटिव लेना, धनात्मक लेना था, तो हम कहेंगे सर इसको नहीं लीजिए, ठीक है, 0 को नहीं लेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला धनात्मक पूर्णांक, तो आप कहेगा सर 1, ठीक है, जैसा आपने बोला था, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बोलेंगे सर पहला या प्रथम धनात्मक पॉजिटिव पूर्णांक, ठीक है, तो आएगा आपका 1। उसके बाद मैं 1 के बाद बोलूं कि अब दूसरा धनात्मक पूर्णांक बताइए। अगर मैं धनात्मक पूर्णांक लिखना चाहूँ, धनात्मक पूर्णांक मैं लिखना चाहूँ, तो पहला 1 लिख दिया, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 के बाद ऐसे नंबर चलते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। अगर मैं लिखता हूँ 2.5, यह भी पूर्णांक है क्या, बोलिए। है सर। नहीं, पूर्णांक नहीं है ना, ये दशमलव संख्या है, तो पूर्णांक क्या होगा, ये जो गिनती के नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, प्राकृतिक संख्याओं में नेगेटिव वाले को अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे नंबर रहेंगे, समझ में आया। तो इंटीजर में कभी नेगेटिव ये पॉइंट डेसिमल नहीं आता। अगर मैं लिख दूं 3/5, पूर्णांक होगा क्या, नहीं पूर्णांक नहीं है, ठीक है। पूर्णांक क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, पूर्णांक, नाम से ही क्लियर हो ना, पूर्ण अंक। क्लियर, बोलिए। तो आपको अगर ऐसा यस बोलता है कि इन सभी को संख्या को जोड़ दीजिए, ठीक है, इन सभी को जोड़िए, तो क्या करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर लिखा है प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग। अब n का वैल्यू आपके एग्जाम में दे देगा, पहला 20, पहला 30, पहला 50, पहला 1000, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। तो प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग, तो आपने क्या बोला सर, धनात्मक लिख दिया, प्रथम भी लिख दिया, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, 1। आप ऐसे लिखेगा ना, फॉर्मूला सीधे मैं बता सकता हूँ, लेकिन फॉर्मूला से बेटर आप इसको देख लीजिए कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, योग क्या होगा। फिर 1, दूसरा 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से सभी को जोड़ते चलेंगे, प्लस का 5, डॉट 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 कहां तक, n तक, ठीक है। n धनात्मक पूर्णांक की बात किया गया तो n, अगर 20 बोलता तो 20 लिख देते, 50 लिखता 50 लिख देते, ठीक है। इन सभी को जोड़ना है। योग करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला है, जोड़ने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2। क्या यहां पर आपको लास्ट टर्म पता है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता,
लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर n है और एग्जाम में ये वैल्यू दे रखा होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला लगाइए कि लास्ट टर्म जहां पर पता होता था। तो एस एन का वैल्यू क्या होगा, n पदों का योग क्या होगा, n/2 पहला ए पद प्लस एल। प्लस आखिरी पद, n/2 a प्लस l। पहला क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता है इसलिए। n/2 को मैं n/2 लिख रहा हूँ। पहला पद का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू यहाँ पर क्या है, सर जी एक 1, ठीक है। अच्छा ये एपी में ही है, एपी में है ना, ये भी आपको देखना तो पड़ेगा ना, हर संख्याओं के बीच का अंतर 1 है तो एपी में है, ठीक है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर लास्ट टर्म का वैल्यू क्या है, एन लास्ट टर्म आपका n है, तो a की जगह पर 1 पुट कर दीजिए और लास्ट टर्म की जगह पर n पुट कर दीजिए, ठीक है। अब n/2 1 प्लस n को मैं n+1 लिख सकता हूँ क्या, मैं a प्लस b लिखूं चाहे b प्लस a लिखूं, बात तो बराबर है। 2 प्लस 3 लिखे तो भी 5 मिलेगा, 3 प्लस 2 लिखे तो भी 5 मिलेगा। तो 1 प्लस n लिखे चाहे n+1 लिखे, बात तो बराबर है। तो ये 1 प्लस n को मैं n+1 लिख देता हूँ, ठीक है, n+1। और ये आ गया n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो Sn का यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये कब लगाएंगे Sn वाला तीसरा फॉर्मूला जो आपका दिख रहा है यहाँ पर, ये कब लगाएंगे, जब धनात्मक पूर्णांकों की बात की जाए। पहले 20 धनात्मक पूर्णांक, पहले 50 धनात्मक पूर्णांक, पहला 40 धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, तब ये फॉर्मूला है। और इनका वैल्यू बोल, जितना धनात्मक पूर्णांक का वैल्यू बोल रहा है वो इनका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लिया सभी ने, कहाँ से आया ये फॉर्मूला, कैसे आया। को समझने का तरीका क्या है ना, सिंपली क्या कहिएगा, अगर हमें n का वैल्यू पता चल जाए सर, तो n लिखेंगे, n में एक जोड़ देंगे, ठीक है, एक जोड़ देंगे और उसको 2 से भाग लगा देंगे, ठीक है। ये दोनों संख्या लगातार संख्या रहेगी, n और n+1 लगातार संख्या रहेगा। 5 है तो 5 के बाद 6, 20 है तो 20 के बाद 21, ऐसा। जैसे यहाँ पे ये तो फॉर्मूला लिख दिया आपका जो मैंने पढ़ा है, Sn बराबर n इंटू n+1/2। क्वेश्चन आपका ऐसा कुछ आता है, प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांकों के योग ज्ञात करिए, ठीक है। तो प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ, आप क्या बोलेगा सर, योग किसका पता करना है, प्रथम धनात्मक पूर्णांक, पहला 1000 धनात्मक पूर्णांक, पहला पूर्णांक क्या होगा, 1 धनात्मक, फिर 2 प्लस 3, कहां तक जाएगा ये बताओ नंबर, सर जी 1000 तक 1000 तक जाएगा, क्योंकि 1000 नंबर हमें लिखने हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए यहाँ पर सिंपली n का वैल्यू कितना हो गया, सर जी 1000 1000, यही आपका n दे देगा, जो यहाँ पर लिखा है n का वैल्यू आपका 1000 हो गया। अब ये सारे एपी में है ही, आपके सर पहले धनात्मक पूर्णांकों का योग जब भी बोलेगा तो आप Sn का फॉर्मूला क्या लगाइएगा, n में एक जोड़िए और उसको 2 से भाग लगाइए। तो n का वैल्यू आपका 1000 है, 1000 में एक जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 1000 में एक जोड़िए 1001 तो आपका 1001 मिल जाएगा, ठीक है। और इसको 2 से भाग लगाइए, देखिए क्या आ रहा है, इसको आप काटिए 2 से, कितने बार में कट रहा है, 2 से काटेगा, 2 पंजे 10 और 2 जीरो और था तो 2 जीरो और लगा दिया, तो 500 इंटू 1001, ठीक है। अब 1001 को मैं 5 से गुना करूंगा तो आपको मिलेगा 5005, ठीक है, ये मिलेगा ना, 5 से कम 5, 5005, ठीक है। तो कहेंगे सर 5005 मिल गया ये, और 2 जीरो यहाँ पर था तो 2 जीरो लगा दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, क्लियर, यस सर सभी को क्लियर। Sn का वैल्यू आपका 500500, ठीक है। चलिए यस सर। अगला क्वेश्चन जो है आपका, प्रथम 50 धनात्मक पूर्णांकों के योग ज्ञात करिए। प्रथम 50 धनात्मक पूर्णांकों के योग, देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप, प्रथम 50 धनात्मक पूर्णांक, तो 1 से लेकर के स्टार्ट करेंगे, आप सिंपली बोले ना योग क्या होगा सर हमारा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 से नंबर लिखना स्टार्ट किया, कहां तक जाएंगे, 50 तक जाएंगे, क्लियर तो बोल दिया है, ठीक है, 50 तक जाएंगे। और ये n का वैल्यू आपका आ गया, ठीक है, n का वैल्यू 50 आ गया, 1275 10275, ये आ रहा है क्या, यस सर 10,000 बोला 1000 बोला, जी 1000 मतलब 1275 ऐसा बोला, 2550 आया। 2550 आया, 252 1261 आया है। 1261 तो
अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? जी 1261। 1261, ठीक है, 1261, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। सिंपली देखिए 1 2 3 4 प्लस 50 तक जाना है, ठीक है। 50 तक जाना है तो आप क्या बोलेंगे सर, n का वैल्यू कितना हो गया आपका? 50 हो गया, ठीक है। तो आप सिंपली फॉर्मूला लगाइएगा, एस एन बराबर n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। n का वैल्यू कितना है आपका? 50। n प्लस वन कितना हो जाएगा? n प्लस वन कितना हो सर जाएगा? जी क्या माने? 51। n में एक जोड़ दीजिए ना, या लगातार संख्या लिखना है। 50 के बाद क्या आता है? अगर मैं n और n प्लस वन बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, n के बाद n प्लस वन ही आएगा ना एक जोड़ने पर। अगर मैं 7 में एक जोड़ूं तो 8 अगला नंबर आ जाएगा। 20 में एक जोड़ेंगे सर 21 अगला नंबर आ जाएगा। 50 में एक जोड़ेंगे 51 अगला नंबर आ जाएगा। 50 और 51, ठीक है, डिवाइड बाई 2। बस इसको सॉल्व करिए, 2 से आप काटिए 50 को, कितने बार में कटेगा? तो सभी का अलग 25। अलग आंसर आ रहा है। हाँ अलग अलग आ रहा है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या आएगा आंसर, ठीक है। 25 इंटू 51। अब 25 को 51 से गुना करने पर क्या मिलेगा? देखिए क्या गलती कर रहे हो, ठीक है। गलत गलत आ रहा है तो इसका मतलब इसको कुछ गलती कर रहे हैं, ठीक है। 25 और 51, बस कैलकुलेशन में गलती मत करिए। इसको गुना करिएगा कितना मिलेगा? 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 25 आ गया। 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 10 2 12, ठीक है। इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 5 7 2 1 1275। तो आंसर तो ये आ रहा ना 1275। तो 1261 कैसे आ रहा था? कैलकुलेशन में कहां पर गलती कर रहे हो? फॉर्मूला तो इसमें गलती ही नहीं करोगे, फॉर्मूला तो बहुत सिंपल सा है। तो इसमें बस जोड़ घटाव गुना भाग है, काटना है नंबर को, गुना करना है। तो इसमें गलती मत करिए, ठीक है। छोटा सा कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन है भी नहीं, ठीक है। ठीक है, उससे कोई फर्क, देखो सर एक और बिल्कुल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपका सही है या गलत है उससे कोई फर्क पड़ता है, ठीक है। अभी आप सीख रहे हो, ठीक है। गलती होगा, एग्जाम में गलती मत करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में दे रहा हूँ और पोल में ट्राई करना कि बिल्कुल सही करिए। ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले 60 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए, और खुद से लिखकर करिए कॉपी में। तो अब तो इतना प्रैक्टिस हो चुका है कि इसको देख 1830 करके आ हम गया बोल जी। देंगे 1830। 1830 आ गया। एक आंसर आया है अभी तक, ऑप्शन नंबर 1, जी 1830 है। ठीक है। 2 आंसर आ गया 1830। जी अच्छा 1830। अमर, ऋतिक, एवरीवन, देखो एवरीवन चैट में लिख दो ताकि मुझे भी दिखते रहे। फिर क्या होगा, आप लोग तो बोल के फिर चुप हो गए, फिर मुझे ही पता नहीं चलेगा कि इसका क्या आंसर था। चैट में लिख दीजिए, बेटर है। 1830। इस बार सभी का 1830 आ गया। तो यहां पर हम सीधे लिख दे क्या कि n का वैल्यू 60 होगा, क्योंकि प्रथम यस पहले सर। 60 धनात्मक पूर्णांकों की बात की गई तो n का वैल्यू 60 हो गया, तो n का वैल्यू सीधे 60 लिख दिए। फॉर्मूला एस एन का पूछ रहा है, योग का पूछ रहा है, पहले धनात्मक पूर्णांकों का योग। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो n का वैल्यू 60 है, n प्लस वन क्या होगा? 60 में एक जोड़ेंगे सर, इसका बाद वाला नंबर 61 आ जाएगा। 60 और 61 आ गया, 2 से भाग लगाना है। 2 से काटेंगे 60 को, 2 3 6, 30 बार में कटेगा। 30 30 इंटू 61 डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पर 2 तो हट गया ना, चलिए 30 इंटू 61। अब 30 को 61 से गुना करिए, मैं 61 को अगर 3 से गुना करूँ, 3 एकम 3 6 18, 183 आ जाएगा, 183। और एक जीरो था यहाँ पर, एक जीरो लगा देंगे तो 1830 आ गया। क्लियर है? बोलिए। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद बोल दूंगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पहले। तो ये भी क्वेश्चन पोल में पूछ ले, यस सर। तो चेक भी हो जाएगा। यस यस सर। इसको ये क्वेश्चन में दे रहा हूं, पहले कितना नंबर ले लूं? 70 ले लेता हूं। 70 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए, कितना होगा? चलो अभी चैट बंद कर देता हूं, और आंसर आपको पोल में देना है तो 4 ऑप्शन में क्रिएट भी कर देता हूं। 1 सेकंड, थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप सॉल्व करिए। होगा जी, होगा जी। हो गया, ठीक है। जी हो गया।
ओके, रुक जाओ थोड़ा, बस मैं ऑप्शन क्रिएट कर। यहां पर आपके पास आंसर है 2575, 2490, 2485 और यहां पर मैं लिख रहा हूं नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आपका चैट बंद ही है, पोल आपको ऑन कर रहा हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये आपका एक। सर पोल नहीं आया अभी। बिल्कुल आ सर जाएगा। पोल ठीक नहीं है, आया। जी पोल दे दो। अभी आया, चलो आ गया पोल, थोड़ा वेट। ठीक है, अभी आ गया होगा। देखिए क्या आंसर होगा। 70 धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना होगा। n का वैल्यू 70 है बस। ठीक है, कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जरूरी है कि आपके सामने लिखा रहे क्वेश्चन में कि पहला वर्ड आना चाहिए और धनात्मक वर्ड आना चाहिए। ठीक है, जी कर दिया। ओके। तीस सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड के बाद इसके पोल और करेंगे तो। फिफ्टीन सेकंड्स, 15 सेकंड और। 10 सेकंड्स। सॉल्व करिए, छोटा सा कैलकुलेशन है बस आपका। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड। चलो 5 सेकंड में एंड कर रहे हैं। 5 4 3 2 1 एंड करें इसको। चलिए, इस यस पोल को सर। मैं एंड कर रहा हूँ। आपका चैट ओपन रहेगा। लेकिन सभी बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है। देखो अभी सिर्फ 15 बच्चों का आंसर आया है क्लास में। क्लास में कितने बच्चे हैं, क्लास में थोड़े अधिक बच्चे हैं। तो पहले 70 धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात करिए। तो n का वैल्यू कितना हो गया आपका, 70 हो गया। तो फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर n इंटू एन प्लस वन बाई टू। एन का वैल्यू 70, n प्लस वन का वैल्यू 71। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो 70 को 2 से भाग लगाएंगे कितने आएगा, बोलो। सर जी 35। 35, 2 तिये 6, एक बच गया 7, 10 बन गया, 2 पंजे 10। तो करना क्या है, 35 को बस 71 से गुना करना है और 71 से 35 को गुना करिए, देखिए क्या आ रहा है। तो 5 एकम 5, 7 पंजे 35। 3 से गुना करिए, 3 एकम 3, 7 तिया 24। तो ये कितना आ गया, 5 5 3 8, 4 3 7 और 2। कुछ गलत कर दिया क्या, सर 7 या 21 यस होता सर। है। 7 तिया 21 बोलकर 24 लिख दिया। बोला था शायद 21, लिख दिया 24। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 3 एकम 3, 7 तिया 21। तो इसको जोड़ेगा 5 5 3 8, 3 1 4, 2 2 2485, 2485। 2485 आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो आंसर आ रहा है 2485, ऑप्शन सी। आई होप कि ये क्लियर होगा। क्लियर है, बताओ सभी लोग। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है पूछ सकते हो। यस सर। चलिए अगले 2 क्वेश्चन करिए, बहुत आसान आसान है। प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों को योग ज्ञात करिए। तो ये है आपका पोल ऑन हो चुका है। एन का वैल्यू 40 है आपका। इस बार एन का वैल्यू आपका 40 है। तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू लगाइए। पहले 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना होगा। अगर इन सभी क्वेश्चन में आपका आंसर गलत हो रहा है तो फिर बस इतना करना है कि बार बार इसको प्रैक्टिस करके गुना भाग करिए। ठीक है, नंबर को, किसी नंबर को 2 से काटने में प्रॉब्लम अगर हो रही है, किसी संख्या को गुना करने में दिक्कत हो रही है, तो वो तो प्रैक्टिस से ही ठीक होगा। प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मैंने पहले ही बता रखा है कि आप खुद से लिखिए 218 इंटू 35 गुना करिए घर पर जब खाली टाइम में बैठे हुए हो। ठीक है,
315 डिवाइडेड बाई 2, 218 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इस तरीके से लिख लिख के आप काटिए ना खाली टाइम में, तो उससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होते जाएगा, फास्ट होते जाएगा। ठीक है, लास्ट 30 सेकंड और रुकते हैं। जी कर दिया। ओके, हाँ 14 बच्चों के आंसर आए हैं अभी। क्लास में 21 बच्चे हैं, 15 आंसर आए हैं, 6 बच्चों का भी नहीं आया है। लास्ट 15 सेकंड। टेन सेकंड। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल को एंड कर रहा हूं और आपका चैट ओपन रहेगा। यहाँ पर देखिए सिंपली बोला गया है कि प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए। तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 40 आ गया। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। n का वैल्यू 40 पुट करिएगा, n प्लस 1 कितना होगा, 40 प्लस 1। 40 प्लस 1 करने का मतलब 41 बटा 2। 40 को आप 41 से भाग लगाइएगा, 2 से काटिएगा, सॉरी 40 को 2 से भाग लगाइएगा, 20 बार में कट जाएगा। तो आपका आ गया 20 इंटू 41, ठीक है। 41 को 2 से गुना करिएगा, 41 इंटू 2, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 82 आ जाएगा। तो यहाँ पर 82 लिख दिया, और 20 के बाद एक जीरो था, ये जीरो यहाँ आ गया, ठीक है। तो 820 आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर 1640 और 780 कैसे आ रहा है। 1640 इसका मतलब शायद आपने 2 से डिवाइड नहीं किया, ठीक है। 2 से काटना भी था, नीचे 2 था, ठीक है। तो ये काटोगे तो गलत हो जाएगा, ये गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक और है बस प्रैक्टिस के लिए। 200 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए, ट्राई करो। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप में, बोला आपका ऑन है। 200 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए, सम ऑफ फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो n का वैल्यू इस बार 200 हो गया, ठीक है। n का वैल्यू आपका 200 है, सॉल्व करो। ये तो कैलकुलेशन और भी आसान है ना, पिछले बार से भी ज्यादा आसान होगा ये। जी कर दिया। ओके अमन, सॉरी जतिन। 20 सेकंड और रुक रहे हैं, 20 सेकंड और। ये सारे क्वेश्चन थोड़ा पहले कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, एग्जाम में भी आएगा तो, और काफी प्रैक्टिस भी कर लिया तो इतना टाइम नहीं लगेगा। 15 सेकंड। टेन सेकंड्स। 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल को मैं एंड कर रहा हूं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। चैट आपका ओपन है। यहाँ पर बोला गया है पहले 200 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए। तो n का वैल्यू आपका 200 हो गया, मतलब 1 से लेकर के 200 तक के नंबर को जोड़ देना है, ठीक है। 1 से लेकर के 200 तक, ठीक है। तो सिंपली बोलेगा सर एस एन का फॉर्मूला क्या हो गया, n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। n का वैल्यू आपका 200 है, n प्लस 1 का वैल्यू आपका 201 है बटा 2। 200 को अगर मैं 2 से भाग लगाऊं तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा। और 100 से गुना करना बहुत ही आसान है, ठीक है। 100 से किसी संख्या गुना करेगा तो 2 जीरो लास्ट में आ जाएगा। मान लो कहता हूं मैं 100 को 5 से गुना करिए, 100 गुना 5 आपका 500 हो जाएगा। 100 को मैं गुना करता हूँ 13 से तो क्या होगा, 1300 हो जाएगा। 2 जीरो है लास्ट में, 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो 201 लिख करके 201 लिख करके 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है, 2 जीरो। तो 201 के बाद 2 जीरो कहाँ पर है, ये आंसर है। दो बच्चों का आंसर ये कैसे आया था अभी, 199 के बाद 2 जीरो कैसे आ गया। यहाँ पर प्लस का साइन है ना, माइनस का साइन थोड़ी है। 200 में से एक कम कर दिया क्या, ठीक है। तो n का वैल्यू 200 है, n प्लस 1 करना था, n माइनस 1 नहीं करना था। आपके एग्जाम में मान लो फॉर्मूला ही आता, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना।
एग्जाम में मान लो फॉर्मूला के फॉर्म में कुछ ऐसा बोल देगा कि n धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए n इंटू एन प्लस 1/2। ऑप्शन बी कंफ्यूजिंग से कुछ लिख देगा आपको, चारों ऑप्शन देखने में आपको एक जैसे लगेंगे। n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। ऑप्शन डी n इंटू 3n प्लस 2/2। क्या करोगे आप? तो दिखने में एक जैसे हैं लेकिन आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। ये वाला सही होगा, एस एन प्रथम एन धनात्मक पूर्णांकों के लिए, ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन है तो गलत हो गया। यहाँ पर एन स्क्वायर आ गया इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर 3n प्लस 2 आ गया इसलिए गलत हो गया, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट करता है एपी। जितने भी टॉपिक आपके बुक में दिए गए हैं सारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन ट्राई करो। अच्छा सा क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 5.3 का, ठीक है। 5.3 से एक क्वेश्चन है यहाँ पर, सर क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हो क्या? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, मतलब पहले 22 पदों का योग ज्ञात करिए। यहाँ पर डी का वैल्यू आपको दे दिया, डी का वैल्यू आपका 7 है और 22वां टर्म बोल रहा है A22। 22वां टर्म बोल रहा है आपको कि 149 है। तो आप मुझे बताइए S22 कितना होगा, 22 पदों का योग कितना होगा? ट्राई करो और आंसर आप लोग बताइए। पढ़ा चुका हूं ऐसे क्वेश्चन, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप कैसे सोल्व करोगे? एपी का क्वेश्चन जब भी आया ना समांतर श्रेणी का, कुछ भी पूछे, आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि ए का वैल्यू हम बताएं और डी का वैल्यू हमें पता चल जाए। अगर ए और डी पता चल गया तो आप बहुत कुछ बता सकते हो। डी का वैल्यू तो पता है, मतलब ए निकालना है हमें, पहले ए निकालिए। इसी तरीके से ए का वैल्यू पता चल जाए तो S22 पता चल जाएगा। ए का वैल्यू कितना आ रहा है, किसी का आया? पहला पद सर जी 2। ए का वैल्यू 2 आया, तो ए का वैल्यू 2 आ गया तो S22 का फॉर्मूला लगाकर उसमें पुट कर दीजिए। चलो यहाँ पर एक चीज लिख रखा है A22 बराबर 149, मतलब 22वां पद का वैल्यू दे रखा है 149। 22वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए A प्लस प्लस 21D 21D, ठीक है, बराबर 149। ए का वैल्यू तो नहीं पता मुझे, लेकिन 21 इंटू डी का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू 7 है, यहाँ पर 7 बराबर 149। तो ए प्लस 21 को 7 से गुना करिए, 7 से कम 7, 7 दूनी 14, 147 बराबर 149। और बिल्कुल बढ़िया, आपने बिल्कुल सही किया था। 149 में से 147 घटाएंगे तो ए का वैल्यू आपका 2 आ गया, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हमने बिल्कुल कर लिया कि ए का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, वो चाहिए ही हमें। अब आपसे बोला गया था S22 बताइए, ठीक है। तो S22 बताने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे अगेन, ठीक है। तो आप सिंपल लिखिए यहाँ पर S22 बराबर SN बराबर, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, सामने ही लिखा रहेगा, बढ़िया रहेगा आपका। अगर 3-4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो फार्मूला एक बार लिख ही देना। SN सर बराबर जी N मेरा बाई 2। हाँ बताओ। जी 1661 1661, ठीक है। तो 2A प्लस N माइनस 1D। तो यहाँ पर आपसे बोला गया S22, तो कहेंगे सर 22/2। यहाँ पर 2A प्लस 21D, ठीक है, एक कम कर देना होता है। तो 22/2 कहने का मतलब 11। 2A कहने का मतलब 2 गुना 2, ए का वैल्यू 2 है आपका। 21 गुना डी का वैल्यू आपका 7 है, ठीक है। बस सारा वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन है। 11 गुना 2 गुना 2 आपका 4 हो गया, प्लस 21 गुना 7 अभी किया था थोड़ी देर पहले, 147 आ गया, ठीक है। तो आ रहा है 11 गुना 147 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 151 आ रहा है क्या? यस सर 147 में 4 को जोड़ दिया, 151 में 11 से गुना करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 151 इंटू 11, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 151, यहाँ 151, ठीक है, क्रॉस 1661, बिल्कुल सही बोला। 1661 हमारा आंसर आएगा S22 का।
और इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा, आपका पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर इसमें नहीं कटेगा। ठीक है, वाला आंसर आपका, बस इतना करना, हो जाएगा। यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन करोगे, एक और क्वेश्चन करिए। यस सर। एक Yes, क्वेश्चन है आपका इसी एपी में, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 5.3 का ही क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। 0 और 50 के बीच स्थित सभी विषम संख्या मतलब ऑड नंबर का योग बताइए, कितना होगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछला वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, मतलब आप क्या बोलेगा सर, 0 और 50 के बीच में पहला विषम संख्या कौन है? सर जी दो विषम है। सम क्या होता है? जो 2 से कट जाए, 2 से विभाजित हो जाए, 2 के टेबल में आने वाला संख्या। ठीक है, और विषम क्या होता है? जो 2 के टेबल में ना आए। ठीक है, जो 2 से ना कटे, जो के टेबल में जो ना आए। ठीक है, तो वैसे कहिए विषम संख्या जो 2 के टेबल में नहीं आता है। तो 1 होगा ना पहला, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। ठीक है, मैं 8 नहीं लिख सकता, 8 2 से कट जाएगा। 10 नहीं लिख सकता, 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये 7 नंबर रहेंगे, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। 50 का जस्ट पहले कौन सा नंबर होता है जो 2 से नहीं कटेगा? 50 का जस्ट पहले कौन नंबर? 49, 49 2 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, विषम संख्या का पहचानो कैसे? लास्ट में किसी संख्या के लास्ट में 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा या 9 रहेगा। ठीक है, तो आपको ये विषम संख्या है। विषम जिसके लास्ट में ये रहेंगे, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 रहेगा वो सम संख्याएं होंगे। ठीक है, तो ये सम रहेगा। ठीक है, तो लास्ट डिजिट से पता चल जाता है आपका। खैर इसको मैं हटा रहा हूं। सम संख्या मतलब 2 से विभाजित, और विषम मतलब जो 2 से विभाजित ना हो। तो यहां पर आप बोलोगे सर सम निकालने के लिए आपका पहला, ये एपी में है आपका, सभी संख्याओं के बीच का अंतर आपको 2 दिखेगा। पहला नंबर भी पता है, लास्ट नंबर भी पता है, तो सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन एन का वैल्यू नहीं पता। एन निकालिए आप सबसे पहले। तो यहाँ पर लास्ट नंबर जो है आपका कितना है? एल बराबर 49। एल का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 49। ए का वैल्यू है 1, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। तो एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना? अच्छा डी का वैल्यू भी डाल दो, डी का वैल्यू आपका 2 है ना, 2 बराबर 48। 49 में से 1 घटाया, एन का वैल्यू कितना आया? 25। 25, बढ़िया। तो n माइनस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 48 बटा 2, यहाँ पर 24, और n का वैल्यू आपका आ गया 25। ठीक है, तो n तो हमने निकाल दिया 25। अच्छा a का वैल्यू भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, a का वैल्यू आपका 1 था पहला पद, और d का वैल्यू आपका 2 था। ठीक है, 3 में से 1 घटाए तो 2 मिल गया था। अब आपको बताना है क्या? आपको Sn मतलब सभी का योग है। Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल। तो n/2 कहने का मतलब 25 बटा 2, अभी आपने निकाला n का वैल्यू। पहला पद आपका 1 और लास्ट पद आपका 49। ठीक है, बस इसको जोड़ दीजिए, 25 बटा 2 गुना 49 और 1 को जोड़ेंगे सर 50 आ गया। ठीक है, 2 से काटिए 50 को, 25 बार में कट जाएगा, और आपका 25 इंटू 25, 25 का वर्ग है, 25 को 2 बार गुना करने पर 625 मिलेगा। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया? क्योंकि आपको बोला गया है कि 25 तक के वर्ग आप याद रखिएगा। Sn इक्वल टू 625 आपका आंसर। क्लियर है इतना? यस सर। चलिए, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके बुक में दे रखे हैं, ट्राई करिएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं जो कुछ क्लास में नहीं करवाया है, ट्राई करिएगा कि सारे क्वेश्चन आप ट्राई करिए। कोई भी डाउट हो पूछिए। ठीक है, चलिए, तो ये कंप्लीट करता है आप एपी, और अगले क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए, कोई डाउट है तो बताओ। कोई है डाउट? नहीं तो बिल्कुल जा सकते हो। बाय एवरीवन, गुड नाइट।